मित्रों नमस्ते। आज मैं आपको एक समस्या के बारे में बताना चाहूँगा। ये समस्या पिछले कुछ दिनों से हमारे सामने आ रही है। इस समस्या का नाम है वामपंथ। क्या है ये वामपंथ? वामपंथ नाम की ये दीमक HCU से शुरू होकर JNU से पंजाब यूनिवर्सिटी और उसके बाद देश के अन्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में पहुंच रही। 14 फरवरी 2017 को आप लोग जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर महानगर में आए। आप लोगों ने पहला शब्द बोला सभी कपल्स को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये शब्द आपने विद्या के मंदिर में बोले। क्या आप किसी मॉल में गए थे या किसी पार्टी में गए थे जो आपने ये शब्द बोले? जहां एक और विद्यार्थी परिषद कह रहा था कि आज का दिवस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाए और आप लोग वैलेंटाइंस डे की शुभकामनाएं वे भी विश्वविद्यालयों में दे रहे हैं। क्या यही आपका संगठन सिखाता है आपको? ठीक, आपने बोला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं उतने पर मान गया। उसके बाद आप लोगों ने वहां नारे लगाए कि भारत माता की जय बोलने वालों से दूर रहो, वंदे मातरम बोलने वालों से दूर रहो, भारत को माता शब्द बोलने वालों से दूर रहो। आपको इतनी आजादी हो गई, आप मेरी माता के बारे में बुरा बोलेंगे, आप मेरे देश के बारे में बुरा बोलेंगे। मित्रों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कोई यदि आपसे बोले कि आप मुझे अपनी माता का शरीर का एक हिस्सा उंगली काट कर दे दो, तो आप दे देंगे क्या? जी नहीं, आप उसे उसी की भाषा में जवाब देंगे। आपने वहां बोला कि हमें स्वतंत्रता है, तो आपको इतनी स्वतंत्रता कैसे हो गई? आपको इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि आप मेरी देश के बारे में बुरा बोलें। आपको देश के बारे में भी पता क्या है? आपने सिर्फ अपना इतिहास पढ़ के देखा है। आपने ये नहीं पढ़ा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि समाज का सबसे बड़ा दुश्मन कम्युनिस्ट हैं, वामपंथ सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने वो तो पढ़ा नहीं, आपने दूसरा पता नहीं इतिहास कहाँ से खुद ही बना के खुद ही करके और पढ़ रहे हैं और दूसरों को भी पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप लोगों ने, जब हम लोगों ने वहाँ आपका विरोध किया तो आप लोगों ने बोला ABVP वाले गुंडे हैं, ABVP वालों ने हमें अपना काम नहीं करने दिया। आप काम क्या करने आए थे मैं आपको बता दूं। आप आंदोलन के लिए पर्चे बांटने आए थे। उनमें पर्चों में आपकी मांग लिखी थी कक्षा 1 से 5 तक फेल पास प्रणाली लागू हो स्कूलों में, और शासन द्वारा जो नियम बनाया गया है जिन स्कूलों में कम बच्चे हैं उन्हें बंद करने का, आप उन्हें वापस लेने की योजना लेकर आए थे। तो क्या आप लोग जिला शिक्षा अधिकारी के पास गए थे या कलेक्टर महोदय के पास गए थे स्कूलों के संबंध में? क्या आप जानते नहीं है कि स्कूलों का और विश्वविद्यालयों का क्या संबंध है? ये जो नियम आप बोल रहे हैं बनाने की 1 से 5 तक पास फेल वाला, क्या ये कुलपति द्वारा बनाया जाएगा या रजिस्ट्रार द्वारा बनाया जाएगा या अन्य प्रोफेसरों द्वारा बनाया जाएगा? जी नहीं, आप वहां इस उद्देश्य से आए थे कि जो आपके जो नारे हैं भारत तेरे टुकड़े हो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जो आपने नारा ये लगाया था 9 फरवरी 2016 को JNU में, वो आप इसको देखने आए थे कि हमारी मानसिकता वाले, हमारे चोर चोर मोसेरे भाई कौन है, हम उन्हें लेकर जाएंगे यहाँ से और उन्हें भी अपने साथ वामपंथी बनाएंगे। आप ऐसा उन्हें लेने आए थे। उसके बाद जब हमने आपका विरोध किया, हम लोगों के साथ वहाँ जितने भी और अन्य छात्र छात्राएं थे, वहाँ उन्होंने भी हमारे साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम और अखंड भारत, एक भारत, ऐसे हम लोगों ने नारे लगाए। तो मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, उन समाज के तमाम लोगों को और मीडिया के तमाम बंधुओं को, और जो उस दिन के लिए मोतियाबिंद का शिकार हो गए थे, स्पेशली उस दिन के लिए, वो जो बोल रहे थे कि ABVP वालों ने गलत किया। तो आपसे मैंने जो सवाल अभी पूछा है, आप मुझे उसका उत्तर दे दीजिए कि आपकी माता से कोई बोले कि आपसे कोई बोले कि आप माता का एक टुकड़ा काट कर दे दीजिए, तो आप दे देंगे क्या? जी नहीं। तो फिर आपको भी गलत बोलने का कोई अधिकार नहीं। आप भारत के बारे में जानते क्या हैं? हमारा देश इतना विशाल है, इतना महान है हमारा देश। हम 29 राज्यों में 6400 जातियां एक साथ रखते हैं। हम 1.25 अरब लोग मिलकर एक स्वर में जनगण मन गा लेते हैं। हम लोग, हमारी राष्ट्रीयता का परिचय ना सिर्फ हम हैं ना भारत है, हमारी राष्ट्रीयता का परिचय भारत माता ही है, जिनका हम नारा लगाते हैं भारत माता की जय। आप लोग उन्हें तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्या यही आपका संगठन है? क्या यही आपका संगठन आपको सिखाता है? आपका संगठन तो आपको यह सिखाता है कि
लोगों को उनको उनके घर से उठा के लाओ, जबरदस्ती उन्हें अपना साहित्य पढ़ाओ, उन्हें अपने साथ काम कराओ और उन्हें बाद में बीच रोड पे छोड़ दो कि जिससे वो और भी लोगों को वामपंथ का हिस्सा बना सके। आप लोग कहां से आए हैं? आप लोग यहाँ का खाते हैं, यहाँ को रहते हैं, बजाते दूसरे का हैं। आपके यही संस्कार हैं। और बाद में आप लोग हमसे पूछते हैं कि विद्यार्थी परिषद के क्या संस्कार हैं जो गुंडागर्दी कर दी है। क्या ये गुंडागर्दी है? क्या भारत माता की जय के नारे लगाना विश्वविद्यालय कैंपस में, विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राओं के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना, क्या ये गुंडागर्दी है? जी नहीं, ये कोई गुंडागर्दी नहीं। ये तो मन के अंतःकरण से जागृत होने वाला भाव है जो अपने आप पैदा होता है। बाद में आप लोग कहते हैं गुंडागर्दी। आपके समझ में ये क्यों नहीं आता कि भारत एक है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, फिर भी आप इसे तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप दीमक की तरह लगे हुए हैं। मैं उन तमाम छात्रों से आग्रह करता हूं जो विश्वविद्यालय या अन्य कॉलेजों में पढ़ रहे हैं या इस साल सत्र 2017 में जो एडमिशन लेंगे, कि आपके सामने यदि ऐसा वाक्य, ऐसा मतलब दृश्य होते हुए आपको दिख रहा है तो आप तत्काल प्रभाव से उसका वहीं विरोध कीजिए। आप ये इंतजार मत कीजिए कि कौन आएगा, कोई आएगा उसे रोकेगा। जब तक आप स्वयं नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक कोई आगे नहीं बढ़ेगा। आपको स्वयं आगे बढ़ना है। जरूरी नहीं कि हर मौके पर हम लोग तैनात हों। हम लोग आते हैं, हम लोग तैनात रहते हैं, हर विश्वविद्यालय में तैनात हैं हम लोग जैसा सीमा पर आर्मी तैनात है वैसे हम लोग विश्वविद्यालयों में तैनात हैं। क्योंकि सीमा पर आर्मी जो तैनात है वो बाहर की सुरक्षा दृष्टि से तैनात है। हम लोग जो अंदर जो हमारे देश में जो खुद ही के घुसपैठी जिन्हें बोला जाए, देश के जो देशद्रोही हैं, उनसे हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। कभी कभार ऐसा होता है हम लोग नहीं पहुंच पाते, तो आप लोग वहां उनका विरोध कीजिए। आप लोग तत्काल वहां नारे लगाइए भारत माता की जय। आप लोग उनसे डरिए मत। जब तक आप डरेंगे आपको ये अपने साथ करेंगे, ये सोचेंगे कि हमारा यहाँ विरोध करने वाला कोई नहीं है, तो आज हम 4 हैं, कल 40 होंगे, परसों 4000 होंगे, अगले दिन और ज्यादा 4 लाख की संख्या में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। ये इनकी मानसिकता है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोग कहते हैं कि हम लोग गरीब हैं और हम लोग पैसे नहीं है हमारे पास, तो आप मुझे ये बताइए, आप ये प्रचार प्रसार, ये जो बैनर पोस्टर पैम्पलेट ये छपते हैं, आप लोग कहाँ से छपवाते हैं? आप ना समाज से पैसा लेते हैं, आप ना प्रोफेसरों टीचरों से पैसा लेते हैं, आप ना समाज के अनप्रतिष्ठित व्यक्तियों से पैसा लेते हैं, तो आप ये पैसा लाते कहाँ से जिनका आप प्रचार प्रसार करते हैं? क्या आप बता पाएंगे? जी नहीं, आपका पैसा आता है उन तमाम लोगों द्वारा जो आपको ये सपना दिखाए हैं कि भारत को तोड़ेंगे। आप बोलते हैं भारत का हम नक्शा उल्टा करके देखेंगे। आप बोलते हैं जैसे कि भारत का नक्शा उल्टा करके देखो तो उसमें भारत माता के स्थान पर एक बूढ़ी औरत भैंस चराते हुए दिख रही है। तो आप लोग उल्टा करके देख क्यों रहे हैं? क्या आप कश्मीर को कन्याकुमारी ले जाने की सोच रहे हैं, या कश्मीर या कन्याकुमारी को कश्मीर तक शिफ्ट करने की सोच रहे हैं? आपको सिर्फ नकारात्मकता ही दिखती है। आपको सिर्फ नकारात्मकता इसलिए दिखती है क्योंकि आप भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो हम कभी सफल नहीं होने देंगे आपके इस प्रयास को। आप लोग विश्वविद्यालयों में आए, महाविद्यालयों में आए, आप लोग भारत माता की जय बोले, वंदे मातरम बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप लोग ये नारे नहीं लगाएंगे कि भारत के टुकड़े हों और भारत माता की जय बोलने वालों से दूर रहो। ऐसा आप लोग क्यों बोल रहे हैं? आप लोग इसलिए बोल रहे हैं कि आप जीवाजी विश्वविद्यालय JU को JNU में बदलना चाहते हैं 9 फरवरी 2016 वाले। लेकिन मैं आपको चेतावनी दे दूं कि हम JU को JNU नहीं बनने देंगे और JNU को भी पुनः 9 फरवरी 2016 वाला JNU नहीं बनने देंगे। मैं विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग ऐसा ना करें। आपको चेतावनी भी देता हूं कि आप लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग तत्काल प्रभाव से आपका विरोध करेंगे और विरोध के अलावा आप लोगों को हम लोग कैंपस से वहां से निकाल के बाहर कर देंगे, क्योंकि हमारे कैंपसों में देशद्रोहियों की कोई आवश्यकता नहीं जो हमारे आने वाले कल के लिए हानिकारक हैं। इसी आपकी मानसिकता को जो आप लोगों के तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं,
आप उन लोगों को ये बताइए कि भारत इतना विशाल देश है, आप लोग ये तो बताते नहीं हैं। आप लोग अपना अपना जो आपने साहित्य छब्बा लिया, आप लोग वो बताते हैं कि हम लोग यहाँ से हैं, हम लोग ऐसे थे। आप बोलते हैं कि आर्य यहाँ की परंपरा नहीं है और ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। आप लोग ये क्यों कर रहे हैं? आप बताएं मुझे। आप लोग मंच पर आकर चुनौती दें। आप लोग पीठ पीछे जब कहीं रात में लगाते हैं नारे, कहीं जब ऐसे टाइम पे लगाते हैं जब संडे हो, जब कोई कैंपसों में मौजूद नहीं रहता, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं है कि आप लोग सामने आकर लड़ाई कर सकें, सामने आकर मंच पर आकर आप लोग चुनौती दे सकें। स्टूडेंट जो पावर है वो नेशन पावर है, लेकिन आप उसे न्यूसेंस पावर में बदलने की सोच रहे हैं, लेकिन आप इसमें कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसी चेतावनी के साथ, इसी नम्रतापूर्व निवेदन के साथ धन्यवाद एवं भारत माता की जय। वंदे मातरम। अमन राय, विद्यार्थी परिषद ग्वालियर महानगर।